हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब शेयर कैपिटल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसका आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फाइनल में। तो 6 मार्क्स में सबसे ज़रूरी क्या है, आपको सबसे पहले तो जर्नल एंट्री सारी आनी चाहिए। इसमें मैं जर्नल एंट्री नहीं कराऊंगा, अपने एक शॉर्टकट मेथड के साथ आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन करवाऊंगा। फाइनल एग्जाम में आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे और की चॉइस में। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, काफ़ी इजी होगा। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आ जाती है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया अगर आपने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपने ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सही लग रहा है तो वही क्वेश्चन चूज करिए। चलिए, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन ही देखते हैं। मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा अपने शॉर्टकट मेथड के साथ। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल आपके पास 2 लाख रुपीज की है, डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर। बट यहाँ पे कंपनी जो इशू कर रही है शेयर्स, वो इशू कर रही है आपके पास सिर्फ 1000 शेयर्स। अब 1000 शेयर्स कंपनी यहाँ पे इशू कर रही है, ठीक है। पब्लिक अप्लाई कर रही है यहाँ पे 1800 शेयर्स के लिए। कंपनी 300 शेयर रिजेक्ट कर रही है। बाकी कंपनी कहते प्रो रेटा जो बचे हुए हैं 1500 शेयर, उसका प्रो रेटा बना रही है। इसमें एक बंदा है सुंदर, हु होल्ड 100 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी ही शेयर वर फॉरफिटेड। फाइनल कॉल कंपनी ही नहीं मंगवा रही, आपको कंपनी पैसे ही नहीं मंगवा रही, फाइनल कॉल ही नहीं मंगवा रही। हम इसको 3 स्टेप्स के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करेंगे। सो जरूरी ये होता है कि आप सबसे पहले कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम हो। आपका आंसर है 500। लेट्स फाइंड आउट। इसको हम 3 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्टेप 1। आपके पास है प्रो रेटा। आप बनाओगे प्रो रेटा। अब प्रो रेटा बनाने के लिए आप सिंपल सा जितने शेयर अप्लाइड, अलॉटेड, अप्लाइड मनी, अलॉटमेंट मनी, बैलेंस, एडजस्टेड, अलॉटमेंट, एडजस्टेड, कॉल और रीफंड। उसके बाद आप दूसरे स्टेप में क्या करोगे, जिसमें आप कॉल इन एरियर और फोरफिटेड निकालोगे। कॉल इन एरियर और फोरफिटेड। अब आइए सबसे पहले हम दोबारा से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें देखिए, आपके पास कंपनी ने पैसे लिख लीजिए, 100 रुपीज का शेयर है, 5 रुपीज क्या है, प्रीमियम है, यानी टोटल 105 आपने बनाना है। 10, 25, 40 और 30। आपके पास पैसे कितने गिवन है, 10, 25, 40 और 30। स्टेप 3 में आप कैपिटल रिजर्व निकालोगे। तो इसमें एक चीज नोट कर लीजिए, जो 25 है इसके साथ 5 रुपीज का प्रीमियम है। यानी अगर हम बात करें, यानी ये आपके पास था 25 का था, 5 का आपके साथ इसके साथ प्रीमियम है। टोटल हो गए 35, 75 और 30, 105 आपके टोटल आ गए। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी है, आपके पास शेयर कितने थे, कंपनी ने इशू कितने किए हैं, 1000 शेयर्स इशू किए हैं। आए कितने हैं, 1800। 300 रिजेक्ट करना है, बाकी प्रो रेटा बनाएंगे कैसे, देखिए। आए कितने हैं आपके पास शेयर्स, जितने आए हैं यहाँ पे 1800। इशू कितने किए, 1000। 1800 इंटू 10, 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है आपने दोनों को। 1000 इंटू 10, दोनों का डिफरेंस आया 8000। अब देखिए 300 कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, इसको कोई शेयर अलॉट नहीं करना, जितने अप्लाइड किए उतने रिजेक्ट कर दिए 300।
1800 में से 300 माइनस किए, आपके पास 1500 बचे, उसको 1000 शेयर इशू करना। बाकी मल्टीप्लाई वैसे ही है 300 इंटू 10 के साथ 3000, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, 3000 ही आपने 3000 आपने क्या कर देने हैं, रिफंड मतलब बैंक में डाल देने हैं, वापस कर देने हैं पैसे। ठीक है, 1500 इंटू 10 से 15,000, 1000 इंटू 10 से 10,000, डिफरेंस आया आपका 5000, ये आपने एडजस्ट कर दिया। अब टोटल कर लो, पहला स्टेप आपका कंप्लीट है, पहले स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रो डाटा बनाना था, 2 जर्नल एंट्री इसके बेस पे हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला स्टेप है, अब क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं, लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। आपके पास 100 शेयर थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, एक अलॉटमेंट नहीं दी, एक उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो सबसे पहले आप नेम क्या है, आप नेम देख लीजिए, पर्सन का क्या नेम है, सुंदर। अब सुंदर के पास 100 शेयर थे, एस लिख लेते हैं, 100 शेयर थे, अलॉटेड 100 शेयर्स हैं, ये वाले पैसे नहीं दिए, ये वाले पैसे नहीं दिए, इसके बाद फॉरफिट। अब एक बात आप ध्यान रखना, हमेशा मैं बार बार वही बताता हूँ, पिछली वाली वीडियो में आप चेक कर लेना, जो पैसे कंपनी नहीं मंगवाती वहां क्रॉस लगता है, जो पे नहीं करते वहां पे डॉट लगाना है, बड़ा सिंपल है, जो खाली है वो फॉरफिटेड है। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है, यहाँ अलॉट होने चाहिए आपके, जब मल्टीप्लाई करो, अलॉट ही है, मल्टीप्लाई कर दो 1000। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, अगर तो 25 है विद प्रीमियम में डॉट लगा हुआ है तो पूरी अमाउंट के साथ करना है, अगर प्रीमियम हो नीचे डॉट ना लगा हो तो 25 में से 5 माइनस करके करना है। यहाँ पे 100 इंटू 25 कितना आ गया, 2500, 4000। अब आप एक चीज नोट कीजिए, आपने यहाँ पे पैसा एडजस्ट किया हुआ है, देखिए प्रो डाटा ये है, यहाँ पैसा एडजस्ट किया हुआ है, तो इस बंदे का भी पैसा एडजस्ट हुआ होगा। इसके पहले हमने अप्लाइड फाइंड आउट करने हैं, ये अलॉट दिए हुए हैं, अप्लाइड कैसे निकालोगे, ये प्रो डाटा आपका, इसके बेसिस पे अप्लाइड को ऊपर रखना है, 1500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, आपके पास 150 आ गए, दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ गया, 50 रुपीज। 50 शेयर्स आ गए आपके, जो ज्यादा पैसे आए थे, ज्यादा कितने आए थे, 50 इंटू 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास 500 ज्यादा आए, यहाँ ऐड कर दिया और यहाँ 500 को माइनस कर दिया, ये आ गया आपका 1500, ये आ गया 2000। ये सर्कल में, ये सर्कल में, इसका मतलब है ये कॉल इन एरियर है, ये क्या है आपका कॉल इन एरियर, ये फॉरफिटेड है। अब नीचे जब हम चलते हैं, तीसरे स्टेप में आपने कैपिटल रिजर्व निकालना है, आपकी 100 शेयर्स की फॉरफिटेड की अमाउंट कितनी आई है जी, 1500। कितनी आई है 100 शेयर्स की, 1500। ठीक है, चलिए अब हम दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशू टू श्याम 60 पर शेयर, 70 पेड अप, यानी 70 पेड अप है, यहां तक 70 रुपीज बनते हैं विदाउट प्रीमियम, 70 पेड अप है, आपने री इशू कितने के किए, 60 के, 10 रुपीज का आपका लॉस है। तो आपने क्या करना है, 10 रुपीज का अगर लॉस है तो 100 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का आपने लॉस माइनस कर दिया 1000, आपका जो कैपिटल रिजर्व आ गया वो आ गया 500। कितना कैपिटल रिजर्व आया आपका, 500। अब आप चेक कर लीजिए यहाँ पे कितना आंसर है आपका, 500 ही है आपका आंसर। ये तो बन गया आपका प्रो डाटा, सारे स्टेप्स हो गए, सारी जर्नल एंट्रीज अब आपने डालनी है। जर्नल एंट्री डालनी कैसे है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री डालने के लिए सबसे पहले जो जरूरी बात है वो क्या है, आपकी एंट्री काउंट कर लो कितनी बनेगी, फाइनल कॉल तो मंगवानी ही नहीं है, 2, 2, 4, 2, 6, 6 एंट्री इन तीनों की हो गई, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की। एक फॉरफिटेड की हो गई 7, एक री इशू की, लास्ट जो जर्नल एंट्री है वो कैपिटल रिजर्व की है, ठीक है, ये लास्ट वाली 500 रुपीज की। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। तो जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले बेटा
आइए, आपकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी, लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, इसके बेसिस पे आपने जर्नल एंट्रीज डालनी है। तो चलिए जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। पहली जर्नल एंट्री आपकी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी लिखना, इक्विटी लिख लो। टू शेयर एप्लीकेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपने तीसरे का टोटल डालना है, थर्ड का कितना था आपके पास, 18,000। सेम ये देखिए 18,000 थर्ड का टोटल आ गया। दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आपको बेटा एंट्रीज सारी याद करनी पड़ेंगी। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, ये मैं बताता हूं आपने क्यों लिखना है। देखिए आप फर्स्ट एंट्री में नोट कीजिए, आपके पास 18,000 आए थे, बनते आपके 10,000 थे, 5,000 आपने एडजस्ट किए, 3,000 आपने वापस कर दिए, ये डालनी है अमाउंट तीनों। तो 18 आपके बनते थे, आपके 10,000 थे, 5,000 आपके वो हो गए एडजस्ट, 3,000 आपने वापस कर दिए। नरेशन भी नहीं लिखवा रहा बेटा, आप नरेशन अपने आप कर लेना, बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, उसमें सारी नरेशन गिवन है, ठीक है। तो थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री डालने से पहले एक चीज नोट कर लीजिए, देखिए सुनिए, आपने 1000 के साथ एंट्री डालनी है, ये आपकी अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे, वो सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो आपकी ये वाली एंट्री हो गई, ठीक है। अब यहाँ पहुंच गए, दो एंट्रीज इसकी होगी, अब यहाँ पहुंच गई। चलिए 25 की है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बड़ा सौखा सा सिस्टम है बेटा, बहुत इजी है। 1000 शेयर्स थे, 25, 20 और 5, यानी 1000 इंटू 25, 1000 इंटू 20, 1000 इंटू 5, सिंपल। 25,000, 20,000 और 5,000। लीजिए, पहले ड्यू की एंट्री आ गई, फिर हम रिसीव की एंट्री डालेंगे, फोर्थ वाली। फोर्थ है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने ड्यू कितने के साथ की, 25,000 के साथ आपने ड्यू की, 25 के साथ आपने ड्यू की, बट देखिए आपने एडजस्ट कितने किए हुए थे, 5,000। सर्कल मतलब कॉल इन एरियर, एक ये जो एडजस्ट किए थे ये उस बंदे ने पे नहीं किए, सुंदर ने, तो दोनों माइनस कर देने हैं, 5,000 तो वो कर देने हैं, दूसरा आपके पास कॉल इन एरियर था 2,000, ये भी माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ गया 18,000। इसके बाद अगली एंट्री है आपकी, देखो फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट आपकी खत्म हो गई, इसके बाद आपकी है फर्स्ट कॉल की। 1000 शेयर थे 40 के साथ फर्स्ट कॉल। चलिए फिफ्थ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो सौखा ही है बेटा, 1000 शेयर जितने आपने इशू किए थे, 40,000, 40,000। सिक्स्थ एंट्री जो आपकी है वो है रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आपने कितने की ड्यू की, आपने लोगों को बोल दिया कि हमें इतने पैसे दे दो, बट उसमें से आप देखिए सुंदर ने कितने पैसे नहीं दिए आपको,
34,000, ये भी माइनस कर दो। $36,000, ये हो गई आपकी 2 एंट्री। अब उसके बाद जो अगला आपका सिस्टम आता है वो आता है नेक्स्ट जो है वो है आपका फोरफिटेड की एंट्री। अब देखिए आपने ये वाली एंट्री डाल दी, दो इसकी और दो इसकी, इसके बाद क्रॉस लगा हुआ है, ये तो कॉल मंगवाई नहीं है कंपनी ने, बट ये वाली जो है वो उसने पे नहीं की थी। अब फोरफिटेड की एंट्री हम डालते हैं, 100 शेयर्स हैं फोरफिटेड में, ये देख लेना सिक्योरिटी प्रीमियम इज पेड और नॉट पेड। अब ये कैसे पता चलेगा? अब मान लीजिए 5 रुपीज है यहाँ पे, या नीचे सर्कल है, ठीक है, इसने सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया, अलॉटमेंट के साथ था, अलॉटमेंट पे ही नहीं की, दैट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट पेड, देन यू विल शो दिस जर्नल एंट्री, ठीक है, जो नेक्स्ट है आपकी 6 हो गई आपकी। अगली है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट to call in area to share forfeited account। अमाउंट डालनी कैसे है? कॉल इन एरियर में 4,000 ये थे, 2,000 ये थे, तो 6,000 आप कॉल इन एरियर में डाल दो, फोरफिटेड में 1,500 डाल दो। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था? 5 रुपीज का 100 शेयर्स हैं, 100 इंटू 5 सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आ गया? 500 का। तो ये आ गया आपका, ये देख लीजिए 7,500, और ये आ गया आपका 7,000। इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो, बहुत इजी होता है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अगली एंट्री है री इशू की। री इशू की एंट्री करने से पहले आप एक चीज देख लो कितने के री इशू हुए हैं। अब देखिए 100 शेयर जो थे वो री इशू हो गए सारे के सारे, 60 पर शेयर, 70 पेड अप, मतलब 70 पेड अप थे, उसको 60 रुपीज में री इशू कर दिया, 10 रुपए के नुकसान पे। तो चलिए इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, 100 इंटू 60, 100 इंटू 10, 100 इंटू 70, 6,000, 1,000 और 7,000। लो जी, लास्ट एंट्री सभी को आती है, इसके नंबर होते हैं लास्ट एंट्री के, हाफ और 1 मार्क्स हैं, तो लास्ट एंट्री बहुत ध्यान से डालना। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, हमने कितना आंसर निकाला था कैपिटल रिजर्व में? 500। कितना आंसर निकाला था कैपिटल रिजर्व में? 500। वो आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, वेरी इजी। ये लीजिए कितना था कैपिटल रिजर्व में? 500, ये है आपका। तो एंट्रीज डली कैसे? दो एंट्रीज इसकी, टू इसकी 6 ये हो गई, एक हमने फोरफिटेड की डाल दी, एक री इशू की हुई, लास्ट जो थी वो कैपिटल रिजर्व की, यानी आपकी टोटल जो एंट्री है 6, 7, 8 और 9 जनरल एंट्रीज हैं। आपका यहाँ पे सम खत्म हो गया, ठीक है जी। सो इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, थोड़ा वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर करें। जब आप 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप कोशिश इस तरीके से करिए, इस मेथड के साथ आप क्वेश्चन करिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आराम से। ये लो आपकी 4th स्लाइड आ गई इसमें। तो चलिए तो वही अगला जो क्वेश्चन है हम स्टेप वही रखेंगे। स्टेप 1 प्रो डाटा जो होगा सेम वैसे ही है, अप्लाइड, अलॉटेड,
अप्लाइड मनी, अलॉटमेंट मनी, बैलेंस, एडजस्टेड अलॉटमेंट, एडजस्टेड कॉल और रिफंड। जो स्टेप 2 और स्टेप 3 होगा वो हम यहाँ कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। स्टेप 1 ऊपर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक सबसे ज़रूरी बात जो है वो है पैसे लिख लो कितने कितने गिवन है। 10 रुपीज़ बनाने हैं, 2 4 4, प्रीमियम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है विदाउट प्रीमियम। 2 4 4, इसमें 2 बनते हैं। स्टार्टेड। आइए शुरू करें सबसे पहले क्वेश्चन। कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर्स। कंपनी के पास इशू वाज ओवर सब्सक्राइब 3 टाइम्स, मतलब ट्रिपल आ गई। 30% उसने कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, बाकी प्रो डाटा कैटेगरी के हिसाब से बना दिया। 2 कैटेगरी बना दी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। ये कैटेगरी आ गई 1 और 2। 30% जो है वो रिजेक्शन में आ गए। सबसे पहले हम प्रो डाटा ही बनाएंगे, तो आइए बाकी ये बाद में करते हैं, पहले प्रो डाटा के ऊपर फोकस करते हैं। आपके पास आए थे 150, इशू आपने कितने किए 50,000 शेयर्स। अब 150 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जी 3 लाख आ गया, 50 को 2 के साथ किया 1 लाख आ गया, दोनों का डिफरेंस 2 लाख आ गया। अब 30% रिजेक्ट थे आपके। 150 का 30% अगर हम करते हैं तो वो बनता है 150 का 30% किया आपका, वो बना भाई 45,000। कितना बना वो 45,000। तो 45,000 आपके रिजेक्ट हो गए। इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ये याद रखना, इसको बिल्कुल खाली रखना है, ठीक है। तो 45 आपके रिजेक्ट हो गए, इनको कोई भी शेयर्स नहीं इशू करने, कोई अलॉट नहीं करने। कैटेगरी आपके पास 2 थी। पहली कैटेगरी में आपके 80 में 40 थे, 25 को 10 थे, तो वो हम करेंगे 80 को 40, 25 को 10,000। आप एक बार जरूर टोटल कर लेना कि ये सही बन रहा है, टोटल देख लीजिए 80 40, ठीक है, 125 25 150 50, 45 को 2 से किया 90, यहाँ खाली है, यहाँ भी 90 में से ये माइनस किया, बैलेंस आपका 90 ही आ गया, बाकी आपने रिफंड कर देना। लो जी, अब 80 को 2 से किया 160, 80 40 को 2 के साथ किया सेम, 2 के साथ ही डिफरेंस आया 80। ये 80 आपने एडजस्ट कर लेना अगली कॉल में अलॉटमेंट में। 25 को 2 के साथ किया 50, 10 को 2 से किया 20, दोनों का डिफरेंस 30 और 30 सारा एडजस्ट हो गया आपका। टोटल एडजस्ट जो हुआ आपका 1,10,000 एडजस्ट हुआ, रिफंड हुआ आपका 90,000। आप एक बार टोटल जरूर देख लेना, सभी का सेम बन रहा है, देखिए बिल्कुल सेम आ गया क्योंकि हमने ये चीज पहले लिख ली थी। चलिए एक आपका स्टेप कंप्लीट हो गया, विल मूव टू द सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक आपके पास दीपक है, शेयर होल्डर हु बिलोंग्स टू द कैटेगरी 1। दूसरा है राजू, इसके पास 1000 शेयर्स थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। पहले हम लिख ले, दीपक ये कैटेगरी 1 है, ये 2 है। दीपक आपका कैटेगरी 1 में था, इसके पास 1000 शेयर्स थे, ठीक है। दूसरा बंदा कौन है, दूसरा है आपके पास राजू, इसके 1000 शेयर्स अप्लाइड हैं, ये भी ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड नॉट अलॉटेड, अप्लाइड गिवन है आपके पास।
तो दूसरा है आपके पास राजू, उसके पास 100 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। राजू बिलोंग्स टू द कैटेगरी सेकंड। शेयर ऑफ बोथ दीपक एंड राजू वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद ही इनके शेयर फॉरफिट हो गए। दीपक है, दूसरा है राजू। जो अप्लाइड होंगे उसको ब्रैकेट में लिखना, मैंने पिछले पॉइंट में भी आपको समझाया था। ये वाली कॉल नहीं पे की दोनों ने, इसके बाद फॉरफिट। ठीक है जी। तो चलिए अब यहाँ पे एक कंडीशन है, आपने दोनों कैटेगरीज, ये कैटेगरी 1 में था, ये कैटेगरी 2 में, दोनों कैटेगरीज में आपने पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा सेम। तो इन दोनों का भी पैसा आगे एडजस्ट हुआ होगा। यहाँ पे दोनों के हम अप्लाइड अलॉट निकाल लेंगे। यहाँ पे अलॉट गिव अप्लाइड गिवन है तो हम अलॉट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसके अलॉट? ये कैटेगरी है फर्स्ट, 40/80, तो इसका हो गया 40/80 इंटू 1000। ये आ गया आपका 500 आ गया। कितना आ गया? 500 हाफ आ गया। दूसरे वाले में आपके यहाँ अलॉट गिवन है, आप अप्लाइड कैसे निकालोगे? 25,000/10,000 इंटू 100। ठीक है, ये आपके आ गए 250। ये आ गए आपके 250। अब आइए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपने? अलॉट के साथ। 500 इंटू 2 के साथ किया 1000, 500 को 4 से किया 2000, 100 को 2 से किया 200, 400। एक्सेस कितना आया? यहाँ पे दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 500 शेयर्स। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आ रहा है 150। अब 500 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1000 यहाँ पे ऐड कर देना हमने, 1000 यहाँ पे माइनस कर देना, आपके पास 1000 आ गया। ये कॉलिनेरियर है। इसमें 150 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 300 प्लस और 300 आपका माइनस, ये आ गया आपका 100। अब एक चीज नोट कीजिए, इसका आ गया आपके पास फॉरफिटेड की अमाउंट 2000, इसकी 500। अब लिख लो, एक दीपक था, एक राजू, इसके 1000, इसके कितने शेयर थे? अप्लाइड नहीं देखने हमने, कौन से देखने? अलॉट। 500 शेयर्स, इसके थे आपके पास 100 शेयर्स। 500 की फॉरफिटेड की अमाउंट 2000 है बिना सर्कल वाली। यहाँ 100 की कितनी अमाउंट है? 500 है। 2000 है, यहाँ 500 है। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, बोला क्या है देखिए। कहते कंपनी बोल रही है उसके बाद, द फॉरफिटेड शेयर ऑफ दीपक एंड राजू वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर फुली पेड अप। मतलब 10 वाली चीज, फुली पेड अप का मतलब होता है पूरे पैसे देखना। 10 वाली चीज आप 11 रुपीज में बेच रहे हो, यानी 1 रुपीज का क्या हो रहा है आपके पास? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉस देखते हैं कि लॉस कितना हुआ। लॉस तो आपका फिर नील ही है, यहाँ पे भी नील है, यहाँ पे भी नील है। लॉस आपका 2000 इसका आंसर आ गया, 500 इसका आ गया, दोनों का टोटल 2500 आपका कैपिटल रिजर्व आ गया। ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लग रहा है, पर मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि आपकी जर्नल एंट्री गलत नहीं होगी। अगर ये दोनों क्वेश्चन की आप एक एक दो दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन निकाल लो और कोई भी क्वेश्चन कर लो इसी मेथड के साथ। इट विल सेव योर टाइम। ठीक है, नियरली 20 मिनट्स, मान लीजिए आधा घंटा 25 मिनट्स लग रहे हैं, ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर देगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए अब हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं। पहले जर्नल एंट्री गिन लीजिए कितनी पड़ेगी। 2, 4। ये फाइनल कॉल एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही फाइनल कॉल, हाँ फाइनल कॉल होगी, बट ठीक है। 2, 2 4, 2 6 एंट्रीज ये हो गई। फॉरफिटेड की 7, इसकी 8, 2 फॉरफिटेड की हो गई 8, एक री इशू की 9, एक कैपिटल रिजर्व की 10 जर्नल एंट्रीज आपकी होंगी। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट विल स्टार्ट पासिंग दी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट दी। तो सबसे पहले आपकी
एंट्रीज तो बहुत इजी हैं। बैंक अकाउंट डेबिट वही सेम एंट्रीज हैं जो आपने पिछले क्वेश्चन में की थी। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंट्री डालने से पहले आप इसको ज़रूर देखना क्योंकि इसके बेसिस पे होगी। आपके पास पैसा कितना आया, तीसरे वाला टोटल डालना है, हमेशा याद रखना। 3 लाख रुपीज़ पहली एंट्री। सो 3 लाख, दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, आपने अलॉटमेंट में भी पैसा एडजस्ट किया है, टू शेयर अलॉटमेंट, आपने वापस भी किया पैसा, टू बैंक अकाउंट रिफंड भी है। तो देखिए ज़रा आपका बनता कितना था, 1 लाख, एडजस्ट किया 110, रिफंड किया 90, ठीक है कितना था ऊपर एंट्री में देख लीजिए, 3 लाख था आपके पास, बनता आपका 1 लाख था, एडजस्ट हुआ 110, वापस हुआ 90। लो जी पहली जनरल एंट्री हो गई, 2 एंट्रीज हो गई। तीसरी अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर। अब आप एक चीज नोट कीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने इसके साथ ही एंट्री डालनी है 50,000 के साथ। 50,000 इंटू 4 यानी कितने हो गए आपके, 2 लाख हो गए। 50,000 इंटू 4, 2 लाख। नेक्स्ट फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने ड्यू कितने की थी, 3 लाख रुपीस की। बेटा आपने ऊपर पैसा कितना एडजस्ट किया हो, या तो यहां से देख लीजिए कितना एडजस्ट किया हो, 110। अगर नहीं पता लग रहा तो यहाँ ये वाला देख लेना है। एक तो ये एडजस्ट किया हुआ है आपने अलॉटमेंट में। कॉल इन एरियर 100 ये है, 100 ये है, 1000 ये है, 1100 ये हो गए आपके सर्कल वाले। आपने यहाँ पे हो आप, ये कॉल इन एरियर है। तो 3 लाख में से 110 ये माइनस कर दो, 1100 और माइनस कर दो, देखो कितना आया, ये आ गया आपका 1 लाख। आपने माइनस किया इसमें से, सीधा सिंपल सा सिस्टम है। 2 लाख 10,000, 90,000, 1,90,000, उसमें से 1100 और माइनस कर दो तो 88,000, 1,88,900। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यहाँ पे बेटा आपका क्रॉस लगा हुआ है। तो सबसे पहले इनकी 450 की एंट्री डालेंगे, डी की अलग डाल देते हैं, इसकी अलग, इकट्ठी डालने हैं वो भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम अलग अलग ही डालते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन एरियर, एंट्री तो सेम ही है, टू शेयर फोरफिटेड। ये हम इकट्ठी अलग अलग ही डालते हैं। 6th वाली भी सेम है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन एरियर, टू शेयर फोरफिटेड। दोनों की अलग अलग एंट्रीज डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एंट्रीज कैसे हैं देखिए, कॉल इन एरियर में आपके पहले वाले में 1000 कॉल इन एरियर में, फोरफिटेड में है 2000 डालिए। 1000 कॉल इन एरियर में, 2000 यहाँ पे, दोनों का टोटल 3000। अगली कॉल इन एरियर में 100, फोरफिटेड में 500। 100 कॉल इन एरियर, 500 यहाँ, टोटल आ गया 600। इसके बाद अगली जो एंट्री है वो है आपकी फाइनल कॉल की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है जो आपको समझना जरूरी है। अब मान लीजिए किसी बंदे का रजिस्टर से नाम काट दो,
स्कूल के रजिस्टर से अगर नाम काट दो तो अगले दिन उसकी अटेंडेंस नहीं आएगी। पहले कंपनी इसके साथ ड्यू करती थी, हमने क्या किया, 2 बंदों का रजिस्टर से नाम काट दिया, यानी उनको फॉरफिट कर लिया। 50,000 के साथ ड्यू होना था, अब होगा 50,000 में से ये दोनों माइनस कर दो। अब यानी 50,000 से दोनों माइनस करो, कितना आया आप देखो। एक था 500, एक था 100, ये आया आपका 49,400। 49,400 आपके पास 4 का था, अब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आया। $1,97,600। चलिए, इसके बाद अगली जो कॉल आ गई, अगली कॉल आ गई आपकी नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपने कितने के साथ ड्यू किया था? 1,97,600 सेम आ जाएगा, यहाँ पे कोई कॉल इन एरिया नहीं है। अब जो लास्ट दो एंट्रीज रह गई, एक री इशू की, एक कैपिटल रिजर्व की। आपने फायदे पे शेयर री इशू किए थे, ये देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, आपने शेयर री इशू किए थे फायदे पे, फायदे मतलब 11 रुपीज के किए थे आपने री इशू, देख लीजिए 11 पर शेयर। तो इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपने 600 शेयर इशू किए 11 पे, 600 आपने किए 10 पे, 600 आपने किए 1 पे, तो 6600 आपका यहाँ पे आ गया, 6000 यहाँ पे आ गया, 600 ये आ गया। लो जी, लास्ट एंट्री जो है आपकी वो है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपका कितना आंसर आया था? आपका आंसर आया था यहाँ पे 2500, तो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे 2500। ये दोनों क्वेश्चन अगर आप इसकी फोटो खींच लेना, ये दोनों क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस मेथड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी सारे क्वेश्चन आप इसी मेथड के साथ कर सकते हो। इसके बाद मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं और 2 क्वेश्चन करवा दूंगा अच्छे से, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज subscribe my channel and like my videos and share my videos to your friends. Definitely you will solve your question, very easy method। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, गुड बाय एवरीवन।